आज हम बात करने वाले हैं झुम्पा लाहिरी की एक बहुत ही कमाल के पुलित्जर पुरस्कार विजेता कहानी के बारे में, जिसका नाम है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। चलिए इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई लोगों से घिरा हो पर अंदर से बिल्कुल अकेला हो? बस यही सवाल इस कहानी की आत्मा है। यह हमें उन किरदारों की दुनिया में ले जाता है जो अपनेपन की तलाश में हैं, पर उन्हें अलगाव ही मिलता है। तो चलिए कहानी में गोता लगाते हैं। हमारी मुलाकात होती है दास परिवार से। ये लोग अपनी जड़ों की धरती यानी भारत घूमने आए हैं, पर क्या ये वाकई एक खुशहाल परिवार की छुट्टी है? देखते हैं। एक ही गाड़ी में बैठे हैं, पर असल में इनके बीच मीलों की दूरियां हैं। ये अपनी ही विरासत में टूरिस्ट बनकर रह गए हैं। ना तो ये पूरी तरह से भारतीय हैं, ना ही अमेरिकन, और शायद ना ही एक दूसरे के। और यही एंट्री होती है श्री कपासी की। वो सिर्फ एक टूर गाइड नहीं है, उनका एक और काम भी है। वो एक डॉक्टर के लिए मरीजों की बीमारियों का, उनके दर्द का अनुवाद करते हैं, और इसी काम को वो अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानते हैं। कुछ बहुत गहरा और कह सकते हैं रोमांटिक। और बस यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो इसके टाइटल इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज को सही मायने देता है। और ये पूरा का पूरा हिस्सा एक बहुत बड़ी गलत फहमी पर टिका है। ये जो टाइटल है ना, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इसका मतलब क्या है? श्री कपासी के लिए ये बस एक नौकरी है, डॉक्टर को मरीज की तकलीफें ट्रांसलेट करके बताना। लेकिन श्रीमती दास के लिए, उनके लिए ये किसी जादूगर जैसा है। कोई ऐसा जो उनके दिल के दर्द को समझ सकता है, उसे ठीक कर सकता है। और इसी एक गलत फहमी के सहारे दोनों अपने मन में एक उम्मीद पाल लेते हैं। एक झूठी उम्मीद, एक भ्रम। पर जब कोई बहुत अकेला होना, तो एक छोटा सा भ्रम भी बहुत बड़ा सहारा लगने लगता है। और देखिए कि दोनों की उम्मीदों में जमीन आसमान का फर्क है। श्री कपासी क्या सोच रहे हैं? वो एक सोफिस्टिकेटेड, खतों वाली दोस्ती के सपने देख रहे हैं जो उनकी बोरिंग जिंदगी में थोड़ी रंगत लाएगी। और श्रीमती दास, उन्हें तो बस एक ऐसा शख्स चाहिए जो जादू की तरह उनके सारे दुख, उनके सारे राज सुनकर उन्हें माफ कर दे, उन्हें कोई हल दे दे। तो अब ये उम्मीदों का और गलतफहमियों का ये जो बुलबुला है, ये कहाँ जाके फूटता है? कहानी के सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर, जब श्रीमती दास अपना दिल खोल कर रख देती हैं। उन्हें लगता है कि श्री कपासी ही उनके दर्द का इलाज हैं, उनके इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। और इसी भरोसे में वो अपना वो राज उगल देती हैं जो 8 साल से उनके सीने में दफन था, कि उनका बेटा बॉबी उनके पति का नहीं बल्कि किसी और का है। पर यह क्या, इस राज के खुलने से कोई जुड़ाव नहीं बनता, बल्कि श्री कपासी का जो छोटा सा सपना था वो चकनाचूर हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि श्रीमती दास को कोई हमदर्द नहीं चाहिए, उन्हें तो बस अपने गुनाह का बोझ किसी और के सिर पर डालकर हल्का होना है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, और ये वो पल है जब सारी कल्पनाएं, सारे भ्रम असलियत की दुनिया से बुरी तरह टकराते हैं। अचानक बंदरों का एक झुंड हमला कर देता है, और वो सीधा बॉबी को घेर लेते हैं। वही बेटा जो श्रीमती दास के राज का जीता जागता सबूत है। और उस वक्त श्रीमती दास, वो डर से नहीं बल्कि शर्म से जम जाती हैं कि कहीं उनका राज सबके सामने ना आ जाए। श्री कपासी बॉबी को बचा तो लेते हैं, पर उस एक पल में उनके बीच किसी भी तरह के रिश्ते की सारी उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और फिर कहानी का वो आखिरी दिल तोड़ने वाला सीन। हवा का एक झोंका आता है और श्री कपासी के पते वाला वो कागज का टुकड़ा उड़ जाता है। बस उनके बीच संपर्क का वो आखिरी धागा भी टूट गया। तो ये कहानी ये हमें कहाँ लाके छोड़ती है? क्या सबक मिलते हैं इससे? चलिए देखते हैं। देखिए, कहानी बात करती है गलतफहमियों की, और फिर उनसे टूटे हुए दिलों की। ये बताती है कि कैसे लोग दो दुनियाओं के बीच फंसकर अलग थलग महसूस कर सकते हैं। ये दिखाती है कि शादीशुदा जिंदगी में खामोशी कैसे दीवारें खड़ी कर देती है। और सबसे बढ़कर ये कम्युनिकेशन के फेल होने की कहानी है, एक दूसरे तक अपनी बात ना पहुंचा पाने की कहानी। तो कुल मिलाकर इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज हमें दिखाती है कि इंसानी रिश्ते कितने नाजुक होते हैं, कैसे हम एक दूसरे को समझने की बेतहाशा कोशिश करते हैं और फिर भी अकेले रह जाते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो खत्म होने के बाद भी जहन में घूमती रहती है और सोचने पे मजबूर कर देती है कि किसी की भी जिंदगी में ऐसे कितने मौके आते होंगे जब कोई किसी से जुड़ सकता था, पर वो पल हाथ से फिसल गया।